ओके बच्चों, तो आज हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का। ठीक, और चैप्टर का नाम मैंने लिखा है यहाँ पे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक, अम्ल क्षार और लवण। ठीक, ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसका पहला भाग को हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो जैसा कि बुक में आपके जो बुक में लिखा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे कि बुक में कौन कौन सी बातें लिखी हुई है। ठीक ना, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, यानी कि हम जो घर में जो चीज़ें हमारे यहाँ बनती है, ठीक, खाना हो, शरबत हो, पानी का यूज़ करते हैं, नींबू का यूज़ करते हैं, अचार का यूज़ करते हैं, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं हम लोग। तो कुछ ऐसी वस्तुएं जिनको हम खा करके ये महसूस कर लेते हैं कि उसका स्वाद कैसा है। ठीक, तो स्वाद कैसा है उसको टेस्ट करके हम लोग पता कर लेते हैं कि अगर वो स्वाद खट्टा है किसी वस्तु का तो क्या कहते हैं, उसमें क्या होगा, अम्ल होगा, एसिड होगा। ठीक, और जिसका कड़वा स्वाद होगा, जिसका बिटर स्वाद होगा, उसको क्या कहेंगे, उसमें क्या होगा, बेस होगा। ठीक, तो खा करके हम लोग पहचान सकते हैं कि खट्टा है जो उसमें एसिड है, जो खट्टापन है उसमें एसिड है, जो बीटर है, जो कड़वा है उसमें क्षार है। तो ये तरीका हो गया। लेकिन क्या हर चीज को, हर वस्तु को खा करके हम बता सकते हैं कि उसमें अम्ल है या क्षार है? बता सकते हैं। अगर कोई अम्ल है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, अब उसको हम पिएंगे तो जीभ जल जाएगा, तो उसको कैसे पता करेंगे? ठीक, तो सभी वस्तुओं में अम्ल है या क्षार है उसको कैसे पता किया जाए, इसके लिए कुछ सूचक होते हैं। ठीक, तो क्या होते हैं? सूचक होते हैं। तो भाग 1 में आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन से सूचक होते हैं और किसकी सहायता से हम इसको पहचानेंगे कि किस विलयन में अम्ल क्या है, क्षार क्या है, ठीक ना, और लवण क्या है। तो लवण के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले अभी हम लोग अम्ल और क्षार को देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने नमूना ऑलरेडी विलयन का बना रखा है, तो एक एक करके मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको। ठीक, तो ये देखिए, ये विलयन है। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, बीकर। ठीक, तो इस बीकर में विलयन तैयार करके मैंने रखा है। अब किसमें अम्ल है और किसमें क्षार है ये तो टेस्ट करने का चीज है नहीं। ठीक, अब इसके लिए हम कौन सा उपयोग करेंगे, क्या उपयोग करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इस दोनों में किसमें अम्ल है और किसमें क्षार है? तो इसके लिए किस चीज का उपयोग करेंगे, सूचक का। ठीक, तो सूचक का, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सूचक के बारे में जानेंगे कि सूचक क्या होता है। ठीक, तो चलिए मैं कुछ सूचक के बारे में आप लोगों को पहले बता देता हूं। तो देखिए, सूचक इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडिकेटर। ठीक, क्या कहते हैं इसको, इंडिकेटर कहते हैं। तो इंडिकेटर, सूचक का मतलब नाम से ही क्लियर है कि सूचक जो होता है, सूचक किसी चीज को सूचित करना। तो एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा वस्तु जिससे हम अम्ल और क्षार या लवण के बारे में पता कर सके, उसको क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। ठीक, इंग्लिश में उसको इंडिकेटर कहेंगे। ठीक ना, ओके, तो सूचक कहेंगे उसको। ठीक ना, मेरा ओके, तो सूचक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सूचक क्या होता है कि सूचक उसको कहेंगे कि जिससे हम किसी वस्तु में अम्ल है, क्षार है, या किसी विलयन में वो अम्ल है, क्षार है या लवण है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे वो इंडिकेट करता है कि उस विलयन में क्या है, अम्ल है या क्षार है। ठीक, तो सूचक दो प्रकार के, जैसा कि सिलेबस में आप लोग को पढ़ना है, सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक सूचक होता है प्राकृतिक, ठीक, प्राकृतिक नेचुरल इंडिकेटर। ठीक, और दूसरा होता है संश्लेषित। सिंथेटिक, इंग्लिश में ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिंथेटिक
सिंथेटिक कपड़ा भी आता है ना। तो सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित, जिसको फैक्ट्री में बनाया जा सके, जो प्रकृति में नहीं मिलता हो, जिसको फैक्ट्री में बनाया जाता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं संश्लेषित। ठीक, तो यहाँ होगा संश्लेषित। ठीक, तो प्राकृतिक और संश्लेषित दो प्रकार के सूचक होते हैं। ठीक, अब इस सबका नाम पहले मैं बता दूं। तो प्राकृतिक सूचक जो होता है वह लिटमस पत्र, जनरली हम लोग यहाँ लिटमस पत्र को यूज करते हैं। तो देखो आप, ये मेरे हाथ में लिटमस पेपर है, दो प्रकार का। इसका कलर कैसा है? रेड है ना। और दूसरा कैसा है? ब्लू है। तो रेड और ब्लू, तो ये लिटमस पत्र जो पहला होगा लिटमस पत्र, पहला लिटमस पत्र होगा, प्राकृतिक सूचक होगा। और लिटमस पत्र जो होगा वो कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का, और वो रंग के आधार पे, एक होगा रेड और दूसरा होगा ब्लू होगा। ठीक, संश्लेषित सिंथेटिक जो सूचक होते हैं उसका नाम है फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज, वो भी मैं दिखा देता हूं। तो ये देखो आप, ये ऑरेंज कलर का है। ठीक, ऑरेंज कलर का है, तो ऑरेंज कलर का है जिसको कहेंगे मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है, जो कि एक सूचक है। अब इसको हम अम्ल में और क्षार में डाल के चेक करेंगे कि रंग में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। और ये क्या है? फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन है, इसको भी चेक करके हम लोग देखेंगे। तो ये संश्लेषित सूचक हो गया, और ये हो गया प्राकृतिक सूचक जिसका नाम है लिटमस पत्र। ठीक, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको प्रैक्टिकली, अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन में डाल के देखेंगे। ठीक, तो चलो अब सबसे पहले हम लिटमस पत्र को चेक करते हैं। ठीक, तो वो दोनों सॉल्यूशन लेकर के आओ, ये वाला। ओके, तुम आ जाओ, दोनों हाथ में ऐसे रखो। ठीक है, तो ये अब इसमें किसमें अम्ल है, ठीक, और किसमें क्षार है, अभी तक तो नहीं पता है तुम्हें। अब हम क्या करना है, सबसे पहले एक लिटमस पेपर लो। किस कलर का है ये? रेड है। अब एक एक करके दोनों में डालो, दिखाओ तो। कोई चेंजिंग आया इसमें? नहीं आया। अब इसमें डालो, अच्छे से डालो, थोड़ी देर डाल कर निकालो। चेंजिंग आया? दिखाओ तो। किस कलर का हो गया ये? ब्लू कलर का हो गया। तो लाल लिटमस पत्र को हम एक दोनों में से किसी एक सॉल्यूशन में डाले हैं और इसका कलर कैसा हो गया है? ब्लू हो गया है। तो जिसमें हम ब्लू हो गया है लाल लिटमस पत्र, इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन में क्या है? क्षार है, बेस है। तो लिटमस पत्र से हम ये पता कर लिए कि दोनों में से क्षार किसमें है? इसमें है। ठीक, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि लाल लिटमस पत्र क्षार में डालने से नीला हो जाता है, इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन में क्षार है। ओके, अब चलो फिर इसी तरह हम देखेंगे। ये ब्लू वाला लो, अब ब्लू वाला डाल के देखो, थोड़ी देर डाल के निकालो। चेंज हुआ, देखो लाल हो गया, लाल हो गया ना। तो ब्लू लिटमस पेपर को हम 1 मिलियन में डालें तो लाल हो गया, तो इसका मतलब उसमें क्या है? अम्ल है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। ठीक, वहां रखो, अब इसको भी वहां रखो। तो अभी क्या देखें, लिटमस पत्र का प्रयोग देखिए। तो ये तो अब सामने देखिए, जल्दी याद होता है, सामने देखा हुआ चीज जल्दी याद होता है ना। तो इसमें समझ में आ गया कि दो प्रकार के लिटमस पत्र होते हैं, एक लाल होता है, दूसरा ब्लू होता है। तो ब्लू वाले लिटमस पत्र को हम जब अम्ल में डालते हैं तो वो लाल हो जाता है, इसका मतलब वो अम्ल है। और लाल वाले को जब हम क्षार में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ठीक, तो ये लिटमस पत्र के बारे में पता चल गया। अब हमें दूसरा जो इंडिकेटर है, संश्लेषित इंडिकेटर को हमें चेक करना है।
ठीक। इसको कैसे चेक करेंगे, ऑलरेडी सॉल्यूशन बना के हम रखे हुए हैं, ठीक। तो चलो अब इस दोनों को तुम उठा, ये दोनों सॉल्यूशन, हाँ यहाँ रहो, ओके। अब देखो थोड़ा ऊपर तो दिखाओ, ठीक। तो इसमें एक में मिथाइल ऑरेंज है, ठीक, और दूसरे में फिनोल्फथलीन है। दो सॉल्यूशन इसमें रखा हुआ है और ये दोनों संश्लेषित सूचक है, ठीक। अब हमें ये जानना है कि जब हम किसी दोनों में से एसिड किसी में डालेंगे और किसी में क्या डालेंगे, क्षार डालेंगे, तो क्या प्रतिक्रिया होती है, ठीक। तो देखो एसिड वाला कौन सा, एसिड, देखो तो इसमें हम एक सॉल्यूशन रखे हैं, अम्ल है या क्षार है अभी मैं नहीं बता रहा हूं, अब हम इसमें चेक करेंगे डाल के, ठीक। तो पहला है यहाँ बीच से, ऐसे ऊपर से दिखना चाहिए, हाँ, ठीक। तो देखो कोई चेंजिंग आ रहा है मिथाइल ऑरेंज में, नहीं आ रहा है। अब इसको अब इसमें डालिए, चेंजिंग आ रहा है, कैसा कलर है, देखो रेड, मैजिक लग रहा है ना, जी, बिल्कुल मैजिक लग रहा है, देख लो इधर लो कैमरा के पास, तो देखो इसमें बिल्कुल लग रहा है जैसे कि कुछ मैजिक हो रहा है, एकदम पिंक, डार्क पिंक दिख रहा है, देख लो। तो जैसे ही हम, और ये कौन सा है, फेनोल्फथलीन का सॉल्यूशन है, तो फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन में हम जैसे ही क्षार डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, पिंक, देख रहे हैं। तो अगर क्षार को चेक करना है तो ये संश्लेषित जो सॉल्यूशन है, संश्लेषित जो सूचक है, इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि इसमें क्या है, जो हम डाल रहे हैं ये क्षार है, क्योंकि इसका रंग बदल रहा है, नीला हो जा रहा है, ठीक। अब उसी तरह चेक करेंगे हम इसको, इसमें क्या है, मिथाइल ऑरेंज है, तो इसमें हम डालते हैं, चेंज हो रहा है कलर, हो रहा है, देखो धीरे धीरे हो रहा है ना, धीरे धीरे बिल्कुल इसका कलर जो है डार्क, देखो डार्क होता चला जाएगा, ऑरेंज हो रहा है ना, देखो। तो जैसे जैसे इसमें डालते जाएंगे तो इसमें क्या है, अम्ल है, और ये मिथाइल ऑरेंज में डालने के बाद देखो इसका कलर जो है वो चेंज होते चला हो गया ना, देख रहे हो, क्लियर, इसका कलर चेंज हो गया। तो ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक सूचक है, ठीक। तो अभी क्या पढ़े आप लोग कि दो प्रकार के इसमें सूचक पढ़े, एक प्राकृतिक सूचक और दूसरा संश्लेषित सूचक को आप लोगों ने पढ़ा। तो ये क्लियर हो गया कि सूचक क्या होता है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं और सूचक को हम लोग कैसे पहचानते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं अम्ल में और क्षार में, ठीक। अगले क्लास में फिर भस्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में फिर